जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी को सबसे पहले 2080 संवत्सर की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष है और सभी के लिए विशेष है। माता रानी से प्रार्थना है कि ये नव वर्ष आपके जीवन में नया उत्साह लेके आए, नया जोश लेके आए, नई उमंगों के साथ आप जीवन में बहुत कुछ नया करें। जो पिछली बातें हैं, पिछले दर्द हैं, उन्हें भूल जाएं और एक अच्छा सुंदर नव वर्ष नए उत्साह के साथ आप सभी मनाएं। दोस्तों, मैया के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो चलिए मिलके जयकारा लगाते हैं सच्चे दिल से माता रानी का और शुरुआत करते हैं। आए मैया के नवरात्रे, लगा लो जयकारा, दोनों हाथ उठा के। हो रही घर घर में जगराते, चलो हम भी मना ले मैया को। बैठे कुछ पल लाल चोले की ठंडी छाँव में, जी भर के रोले कुछ पल अपने आंसुओं की बहती धार से, ढोले माँ के चरणों को। चलो आए मैया के नवरात्रे, लगा लो जयकारा, दोनों हाथ उठा के। लाली मेरी मात की चित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चला, मैं भी हो गया लाल। बोलो अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिन हम 9 देवियों को मनाएंगे। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। और नवरात्रि आती है, हमेशा 9 दिन हम नहीं कहते हैं, इसलिए रात्रि का बहुत बहुत महत्व है। अहोरात्रियां हैं और इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना करके हम सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। ये विशेष रात्रियों का बहुत महत्व होता है। कोई भी जब रात्रियों की बात होती है, चाहे दीपावली देखिए, होली देखिए, शिवरात्रि देखिए, सभी उत्सवों में रात्रि का बोध ज़्यादा होता है। रात्रि का विशेष रहस्य होता है, इसलिए ऐसे उत्सवों को 9 दिन या शिव दिन नहीं कहते हैं, नवरात्रि, शिवरात्रि ऐसे कहा जाता है। नवरात्रि सिद्धि और साधना की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और जो माता रानी के सच्चे भगत हैं वो सभी जानते हैं कि इस समय अपने आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति के संचय के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना अपने अपने तरीके से माँ को मंत्रों के जप करके मनाते हैं, माता रानी से कनेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि कुछ खास साधक तो इन रात्रियों में पूरी रात पद्मासन या सिद्ध आसन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों के जप द्वारा विशेष सिद्धियों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। रात्रि में साधने का तात्पर्य होता है कि प्रकृति के बहुत सारे अवरोध इस दौरान खत्म हो जाते हैं। आप ध्यान दे पाएंगे, अगर दिन में आप आवाज़ देते हैं तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, रात में आप आवाज़ देते हैं तो कहाँ तक जाती है? बहुत दूर तक जाती है। और दूसरा वैज्ञानिक तथ्य भी है कि आप देखेंगे जब सूर्य की किरणें रहती है तो आवाज़ की तरंगे, रेडियो की तरंगे, इसमें कुछ बाधाएं होती है। वहीं सूर्यास्त के बाद आप देखेंगे छोटे से छोटा रेडियो स्टेशन भी आसानी से सुना जा सकता है। तो सूर्य की किरणें दिन में रेडियो तरंगों को जिस प्रकार रोकती है, इसी तरह से आप जब मंत्र जप करते हैं तो जो तरंगें आती हैं उनमें भी रुकावट पैदा होती है। इसलिए रात्रि साधनाओं का नियम होता है, जो भी माता रानी के भगत हैं वो इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रात्रि में संकल्प और उच्च अवधारणा के साथ अपनी शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजने की प्रयास करें और आपकी कार्य सिद्धि अवश्य होगी, मनोकामना सिद्धि अवश्य होगी। शुभ संकल्प लेके शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में शुरू करें साधनाओं को और 9 दिन में प्रत्येक दिन माँ के आगे आराधना ज़रूर कीजिए। जो लोग भी सात्विक साधनाएं ज़रूरी नहीं है, तामसी होती है या तांत्रिक होती है, नॉर्मल साधनाएं भी आप कर सकते हैं। कोई भी माँ दुर्गा की मनोकामना अनुसार मंत्र लेकर के थोड़ी देर माँ के सामने हाथ जोड़ कर बैठ के आप उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, धूप दीप आरती कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं, अखंड ज्योत जला सकते हैं, ज्वारे उगा सकते हैं, सुबह शाम माँ की आरती करें, सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती के पाठ को सुने। मैंने इस बार भी आप सभी को सिद्धि कुंजिका स्तोत्र की पूरी विधि बताई है, उसको साधें। इस प्रकार से अपने खान पान में आचरण रखें, अपने बात व्यवहार में सात्विकता रखें। इस प्रकार से इन चीज़ों को करके आप अपने 9 दिनों में माँ से कनेक्ट कर सकते हैं। जो लोग भी व्रत रखेंगे वो दशमी की रात्रि से ही वो अमावस्या की रात्रि यानी आज से ही व्रत के नियमों का सात्विकता से रहें, अच्छे से बोली चाली करें। और जो लोग भी व्रत का
का पारण करेंगे वो दशमी को व्रत का पारण करेंगे। 9 दिन जो लोग भी व्रत करेंगे वो लोग, जो पहली और अष्टमी को उपवास रखेंगे वो नवमी को पारायण करेंगे। अगर सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम नवार्ण मंत्र का जप आप सभी को करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माँ को क्या क्या भोग लगाना है मैंने 9 दिन के पूरे डिटेल दे दिए लास्ट वीडियो में, आप सभी जा कर के सुन लीजिए। स्थापना की विधि, अखंड जोत कैसे रखनी है, जुवारे कैसे बोने हैं, सभी चीज़ें बताई गई है, वो सब जाके सुन सकते हैं। और कुछ चीज़ें जो नहीं चढ़ानी है वो ध्यान रख लें। आंकड़ा जो मदार के जो पुष्प होते हैं, कई लोगों ने पूछा है कि मदार के पुष्प जो शिव जी को चढ़ाए जाते हैं क्या वो माँ दुर्गा को चढ़ाए जा सकते हैं, तो वो नहीं चढ़ाना है। दुर्वा, तुलसी और आंकड़ी का पुष्प ये माँ दुर्गा को नहीं चढ़ाया जाता है। बाकी आप कोई भी चढ़ाइए, चमेली, कमल, गुलाब, बेला पुष्प, दूसरे पुष्प माँ को चढ़ाइए। प्रतिदिन नवरात्रि में आपको अपने घर की सुबह सुबह साफ सफाई करनी है। इसके बाद ही आपको पहले दिन तो माँ की स्थापना करनी है और अगले दिन से आपको पूजन करना है। गंदे घर में बिल्कुल भी स्थापना ना करें, पूजन ना करें। घर में अगर जूठे बर्तन पड़े हैं तो पहले धो लीजिए। घर में अगर गंदे कपड़े पड़े हैं तो पहले धो लीजिए, सुखा दीजिए। इसके बाद साफ सफाई, कबाड़ आदि हटा दीजिए। जाले जो लगे हैं वो सभी हटा दीजिए। इसके बाद ही आपको स्थापना करनी चाहिए। कुछ लोग बिना स्नान किए ही माँ के पूजन की तैयारियां करने लगते हैं, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। जब भी आप पूजा स्थल पे कुछ भी करेंगे, स्थापना की तैयारी करेंगे तो स्नान आदि करने के बाद ही आपको चीज़ें छूनी चाहिए। पहले दिन आप सभी को जब आप स्नान करेंगे तो अपना हेयर वॉश कर लेना है। अगले 9 दिन हेयर वॉश नहीं होगा। नाखून, बाल आदि जो भी काटने हैं, आपको शेविंग करानी है, हेयर कट कराना है, ये सब पहले दिन ही करा लीजिए। इसके बाद अगले 9 दिनों तक ये सब नहीं होने वाला है। सुबह जब आप घर में सफाई करेंगे, इसके बाद प्रत्येक दिन आपको नमक के पानी का पोंछा लगाना है। और इस दिन अपने जो पोंछे का पानी है इसमें आपको 3 चीज़ें मिलानी है। 3 चीज़ें क्या क्या मिलानी है? गौमूत्र, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच आप कपूर ले लीजिए, उसको पाउडर कर लीजिए और फिर वो मिलाना है। प्रत्येक 9 दिन या 10 ही दिन मान लीजिए, जिस दिन तक आप पारण नहीं करते हैं, 10 दिन आपको प्रत्येक दिन इसी तरह से पोंछे के पानी में ये चीज़ें मिला करके आपको घर में पोंछा लगाना है। जिन लोगों को गौमूत्र नहीं मिलता है वो इसकी जगह गंगाजल यूज़ कर सकते हैं। हो सके तो पहले अगर आपके घर में कोई टूटी फूटी झाड़ू हो तो पहले दिन ही आपको घर से बाहर फेंक देनी है। और नई झाड़ू लाने के लिए नवरात्र का पहला दिन, प्रथम दिन, आप जिस तरह से धनतेरस को लाते हैं नई झाड़ू, दिवाली पर लेके आते हैं, इसी प्रकार से अगर नवरात्र के पहले दिन आप नई झाड़ू घर में लेके आना चाहते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल लेकर के आइए। विशेष रूप से मंगलवार, शनिवार और रविवार को झाड़ू खरीदा जा सकता है, लेकिन इस बार बुधवार से शुरुआत हो रही है नवरात्र की, तो बिल्कुल आप लेकर के आ सकते हैं। माँ का दिन है, आप लेकर के आइए, कोई रोक टोक नहीं है। पुरानी झाड़ू को आप शनिवार के दिन बाहर फेंकेंगे, इस बात का ध्यान रखें। द्वार की सफाई विशेष रूप से बहुत बहुत आवश्यक है। घिसे पीटे पुराने अगर स्वस्तिक चिन्ह बने हुए हैं तो पहले आप उसको पेंट आदि करवा लें। पेंट करने का समय ना हो तो थोड़ा सा चूना ले लीजिए, किसी भी पान दुकान में मिल जाएगा, और थोड़ा सा चूना जहाँ पे स्वस्तिक चिन्ह बनाया जाएगा वहाँ पर हल्का सा पेंट या चूना पोत दीजिए। गोल आकार बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, और फिर इसके ऊपर जब ये सूख जाए तो अपने शुभ चिन्ह इसके ऊपर आपको बनाना चाहिए। गंदी दीवार पर कोई भी शुभ चिन्ह, चाहे स्वस्तिक हो, ओम हो, त्रिशूल हो, ये नहीं आपको बनाने चाहिए। पुराने तोरण आदि जो भी हैं वो पहले दिन ही आप हटा दीजिए, उसे नए तोरण लगा सकते हैं। आम के पत्तों का, पीपल के पत्तों का, नीम के पत्तों का, जो आपकी इच्छा हो वो लगाइए। और नहीं तो कोई कपड़े आदि का तोरण, कोई रुद्राक्ष का तोरण आप लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। नीम की झाड़ भी आज के दिन मुख्य द्वार पर लगाई जाती है। नववर्ष की शुरुआत हो रही है और प्रथम दिन आप सभी को एक उपाय और करना है, और वो है अपने घर के मुख्य द्वार पर फिटकरी को बांधना है। जब आप अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई कर लेंगे तो एक 50 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए। एक काला कपड़ा ले लीजिए, इसमें ये 50 ग्राम फिटकरी
आप अच्छे से बांध लीजिए और इसे फिर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बांधना है। अब जब मैं कहती हूँ घर के मुख्य द्वार पर बांधना है तो बहुत सारे लोग असमंजस में होते, कहाँ बांधे, अंदर की तरफ बांधे, बाहर। तो आपको बाहर की तरफ बांधना है, इसलिए पहले आप घर के बाहर चले जाइए, अपने घर की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए। इसके बाद आपका जो राइट हैंड है यानी कि दाहिना हाथ है, उसके ऊपर में, आपके सिर के ऊपर में आप कहीं पर भी बांध सकते हैं इस फिटकरी को। और इस फिटकरी को फिर अगले अमावस्या पर या किसी भी शनिवार को आप बदल सकते हैं। अगर टांगना पॉसिबल नहीं है आपके लिए फिटकरी, तो घर के द्वार पर पाँव पोंछने के नीचे आप इसे पाउडर करके एक पोटली नुमा बना करके आप इसे रख सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए पाँव पोंछना आपका साफ़ सुथरा हो। कुछ लोगों को मैंने देखा है गेट के बाहर का पाँव पोंछना कभी साफ़ ही नहीं करते, पता नहीं जन्म जन्म का कचरा, डस्ट उसमें भरा होता है। और जब लोग वही पैरों से अंदर बाहर करते तो सारा डस्ट अंदर आता है, आपके घर में बीमारियां घर करती है। इसलिए हमेशा अपने मुख्य द्वार को साफ़ रखना चाहिए, मुख्य द्वार के पाँव पोंछने को साफ़ रखना चाहिए। ध्यान रखें कोई भी जूते चप्पल का स्टैंड हो, कूड़ादान हो, झाड़ू हो, टूटा फूटा सामान हो, कबाड़ हो, मुख्य द्वार से साइड हटा दीजिए। और रोज़ हो सके तो 1 या 2 दिन पे या रोज़ थोड़ी थोड़ी इसको पहुँचने के बाद रंगोली हल्की सी 2 ही लाइन बनाइए माता लक्ष्मी माता दुर्गा के स्वागत के लिए। आप देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। जूठे रसोई में आप माँ की जोत ना लें, उस गोबर के कंडे रख करके माँ की जोत ना जगाएं। आप जो भी भोजन आदि भी माँ के भोग के लिए बनाएंगे तो ध्यान रखें उनके बर्तन या तो अलग रखें या अच्छे से धो धा करके आपको प्याज लहसुन के बर्तन आदि में पुराने तेल आदि मसाले आदि ये आपको अपने व्रत कर रहे हैं तो यूज़ नहीं करने चाहिए। सभी चीज़ें फ्रेश निकाल लीजिए। और प्रथम दिन हो सके तो नवरात्र के प्रथम दिन अपने शरीर पर आपको तेल लगा करके मालिश करके स्नान करना चाहिए। अच्छे से पूरे शरीर में तेल मलिए, हो सके तो उपटन कीजिए। माँ के आगमन का त्यौहार है, जैसे शादी विवाह के लिए तैयार होते हैं, सजते संवरते हैं, वैसे ही गृहस्थों को श्रृंगार करके तैयार होना चाहिए। और भारतीय एथनिक जिसे कहते हैं एथनिक वस्त्र धारण करने चाहिए। आप वेस्टर्न कपड़े पहन सकते हैं लेकिन ध्यान रखें वो ढीले ढाले हों। बहुत चुस्त कपड़े पहन करके आप माँ की पूजा में ना बैठें, साधना में ना बैठें। और ना ही आपको चुस्त कपड़े पहन करके पाठ आदि में बैठना चाहिए, नहीं तो फिर आपको एक तरफ खुजली आएगी, टाइट फील होगा। आपका ध्यान कपड़ों में रहेगा, आपका ध्यान माता रानी में नहीं रह पाएगा। दिमाग भक्ति में होना चाहिए, वस्त्रों पर नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो रोज़ पूजा साधना के दौरान एक ही वस्त्र धारण कर सकते हैं, पूजा के बाद उसे बदल लीजिए, उसे पहनकर बाथरूम आदि ना जाएं। और खुद तैयार होकर के सुंदर से श्रृंगार करके माथे पे बिंदिया लगा के या तिलक करके माता रानी का श्रृंगार करें। माँ की सबसे पहले चौकी स्थापना होगी तो चौकी स्थापना पॉसिबल ना हो, वैसे अलग करनी चाहिए चौकी स्थापना। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हम घर के मंदिर में स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए जब स्थापना होती है किसी भी चीज़ की तो वो सेपरेट चौकी ही लगनी चाहिए, क्योंकि आपके घर के मंदिर में इतनी जगह नहीं होगी कि आप ज्वारे उगा सके, कलश विराजित करें। वहाँ पर नवग्रह षोडश मातृका आदि को मांडा जाता है, तो ये सब चीज़ों के लिए आपके पास प्रॉपर जगह नहीं होगी। तो ऐसे में बेस्ट होता है कि चौकी आपको स्थापना करनी चाहिए सेपरेट। अपने गुरु की स्थापना होगी तो ऐसे में मंदिर में गुरु की स्थापना, आपकी और भी कुल देवी देवता की स्थापना, इतनी सारी स्थापनाएं आप नहीं कर सकते। ऐसे में आपको चौकी लगाने से आसान हो जाता है। और अगर आपके मंदिर में इतनी जगह है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और माता रानी की चौकी का जो कपड़ा है वो जो बिछाते हैं आप चौकी के ऊपर, उसको हमेशा कलावे से बांध लीजिए। इतने सारे मैसेजेस आते हैं बीच में, नवरात्र के बीच में, कि पार्टी की चौकी भी जल गया, पूरा का पूरा मंदिर जल गया, पूरी की पूरी स्थापना जल गई। ऐसी गलतियां ना करें। दिया जला करके हवा चालू रखते हैं कुछ लोग, पंखा चला देते हैं, कपड़ा उड़ता रहता है, ये सब रिस्की होता है, कभी भी आग आदि लग सकती है। इसलिए कपड़े को जो आप चौकी पे कपड़ा बिछाते हो उसे हमेशा पहले सुंदर से आपको नीट एंड क्लीन तरीके से किसी धागे से, सुतली से या कलावे से बांध लेना चाहिए। और पूजा करते समय ध्यान रखें दीपक अवश्य जलाएं और पूरी पूजा के दौरान आपका दीपक जलते रहना चाहिए। कुछ लोग पाठ करते हैं, 3 घंटे का सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, शुरू किया तो जोत जग रही थी, शुरू किया तो दीपक चस रहा था, लेकिन थोड़ी देर 1 घंटे के अंदर अंदर उसमें तेल घी खत्म हो गया, पाठ चालू है। ऐसा ना करें। पूरी पूजा के दौरान आपके घी का दीपक हो या तेल का दीपक हो वो आपका जलते रहना चाहिए। जो आपकी पॉकेट में सामर्थ्य है, क्योंकि बहुत सारा घी तेल लगता है इसमें, अखंड ज्योत जगा रहे हैं जो लोग, उनके लिए तो आप घी या तेल
जो भी इच्छा हो वो उससे आप माँ की जोत जगा सकते हैं। घी का दीपक ध्यान रखें अपने बाएं हाथ की ओर जलाएं, और अगर आप तेल से जला रहे हैं तो अपने दाहिने हाथ की ओर आपको रखना चाहिए, यानी आपके राइट हैंड साइड में। और जब भी दीपक जलाते हैं रोज नियमित रूप से शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुर्बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते, इस मंत्र को बोलते हुए आपको दीपक जलाना चाहिए। मंत्र का बड़ा सरल सा अर्थ है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को हम प्रणाम करते हैं। और इस बात का ध्यान रख लें कि दीपक बीच में ना बुझे, और जब भी अखंड जोत जो लोग रख रहे हैं वो एक दीपक अलग से रखें, जोत से जोत जगाई जाती है। और भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने दीपक ना रखें, और कभी प्रतिमा के पीछे या इधर उधर भी दीपक नहीं रखना चाहिए, एक साइड में करके दीपक रखना चाहिए। घी के दीपक के लिए आपको सफ़ेद की रुई की बाती शुभ मानी गई है। तेल के दीपक के लिए लाल धागे की कलावे की बाती श्रेष्ठ बताई जाती है। जो भी बर्तन आदि है वो सभी दीपक, जल की घंटी, बजाने की घंटी, पूजा के बर्तन, भोग के बर्तन आदि खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी चीज़ टूटे फूटे हैं तो उसमें आपको नहीं पूजा में इस्तेमाल करना है। खंडित है भी तो उसे हटा दीजिए, उससे नहीं करना चाहिए। और सभी चीज़ों को मांज धो करके यूज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले से मांज धो के रखा हुआ है उसी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं आपके पास सिद्धि की हुई, अभिमंत्रित की हुई, जैसे हत्ता जोड़ी हुआ, सियार सिंगी हुआ, दक्षिणावर्ती शंख हुआ, मृग कस्तूरी हुआ, कोई भी चीज़ हो आपके पास, उन सबको साफ सुथरा कर लीजिए। पहले जो पुराने उसमें सिंदूर आदि हैं उसे निकाल दीजिए। सियार सिंगी और हत्ता जोड़ी, मृग कस्तूरी, इन सबको धोना नहीं चाहिए, इनका अभिषेक नहीं किया जाता है, इन पे सिर्फ सिंदूर चढ़ाना है आपको। पुराना सिंदूर निकाल कर एक डब्बी में भर दीजिए, उसे फेंकना नहीं चाहिए। उसका इस्तेमाल आप अपनी नाभि में, अपने फॉरहेड पे वशीकरण के तरह से यूज़ कर सकते हैं। और उसमें फ्रेश सिंदूर डाल के 2 लौंग, 2 इलायची और 1 कपूर की टिक्की डाल करके रखें। बाकी चीज़ें दक्षिणावर्ती शंख आदि है, पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ, गोमती चक्र आदि है, इन सभी चीज़ों को, या श्रीयंत्र आदि है, तो इन सबको आप पंचामृत से अभिषेक करके, स्नान करा करके दोबारा से इनको आप शुद्ध जल से धो करके स्थापित कर सकते हैं। भगवान के जो भी चीज़ें आप पुरानी हटाएंगे वो सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ही फेंक नहीं देना या कहीं पे भी कचरे में नहीं डालना है। सभी चीज़ों को एकत्रित कर लीजिए और बाद में एक पोटली बना करके आप उसे या तो बहते जल में विसर्जित करवा दीजिएगा या पीपल के नीचे रख दीजिए। और अगर आपके पास कोई भी लक्ष्मी कारक चीज़ें नहीं हैं, लक्ष्मी प्राप्ति में फिर भी बाधाएं आ रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो कुछ तांत्रिक चीज़ें अपने घर पे आपको अवश्य लेकर के आनी चाहिए। अपनी पॉकेट के अनुसार लाइए, चाहे एक माता लक्ष्मी का सिक्का ही, चांदी का टुकड़ा ही रख लीजिए, तांबे का टुकड़ा ही रख लीजिए, एक हत्ता जोड़ी ले लीजिए, एक सियार सिंगी रख लीजिए। सिद्धि करके ये चीज़ें लेकर के आनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ को एक्सिलरेट करता है। जैसे और सिद्ध माला आपके पास होनी चाहिए। जो मंत्रों के जप करते हैं तो अभिमंत्रित जो माला होती है उससे जब हम जप करते हैं तो उसके फल में, और एक जो नॉर्मल आप मार्केट से माला ले करके आए हैं बिना सिद्ध की हुई, उससे आप जब जप करते, दोनों के जप सिद्धि में अंतर आता है। और खंडित ना हो, आपकी जो जप माला है वो खंडित नहीं होनी चाहिए। बाय चांस अगर टूट गई है आपकी माला, धागे टूट गए हैं, अगर मोती टूट गए हैं तब तो बदलना ही पड़ेगा, लेकिन अगर सिर्फ धागा टूटा है तो उसे दूसरे धागे में बिल्कुल पिरो करके इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी चीज़ें खंडित हो तो उसको यूज़ नहीं करना है। और स्थापना की चौकी पर आपके गुरु, आपके कुल देवी देवता, गणपति देव, नवग्रह, षोडश मातृका, ये आपको अवश्य साथ में माँ दुर्गा के साथ स्थापित करनी चाहिए। ध्यान रखें, पितृ की फ़ोटो उस चौकी पर नहीं रखी जाएगी। पितृ का स्थान दक्षिण दिशा में होता है। डेफिनेटली आपके पितृ होते हैं। कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं कि मेरे पितृ, मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे मम्मी पापा, वही मेरे भगवान हैं। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हर बच्चे के लिए उसके माता पिता भगवान होते हैं, लेकिन उनकी जो उचित दिशा होती है वहाँ पर उनको स्थापित करना चाहिए। भगवान के दरबार में यूजुअली हम उसको उत्तर दिशा में रखते हैं या पूरब दिशा में, लेकिन जो पितृ होते हैं उनका स्थान दक्षिण दिशा में होता है। तो उनको एक अलग चौकी दे करके, अलग से पुष्प आदि से श्रृंगार करके, सफ़ेद कपड़ा उनकी चौकी पर लगा करके, या एक अलग स्टैंड बनवा दीजिए लकड़ी का, उस पर उनकी फ़ोटो लगा करके आपको उनको स्थापित करना चाहिए।
जो लोग भी, और प्रत्येक दिन ध्यान रखना है, ये 9 दिन आपको दक्षिण दिशा में, घर की दक्षिण दिशा में, माता रानी के सामने तो दीपक जलाएंगे ही जलाएंगे, ये 9 दिन आपको घर के दक्षिण दिशा में अपने पितृ के निमित्त भी एक दीपक अवश्य जलाना है। सुबह शाम पूजन करेंगे। कुछ लोग सुबह पूजा कर लिया, शाम को आरती भी नहीं करते। अगर आप माता रानी की स्थापना कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए शाम का समय कभी भी रीता ना जाए। संध्या अवश्य करें, कुछ ना करें तो भी माँ की, आपके पास जोत जगाने के लिए कुछ नहीं, थोड़ा सा जल लेकर के ग्लास में, उससे ही आप कम से कम माँ की आरती कर लीजिए। और धूप दीप कर सकते तो इससे सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। पूरे नवरात्र शाम के समय आपको घर में धूप अवश्य करनी चाहिए। धूप बना के पहले ही रख लीजिए। गूगल, लोबान, गोबर के कंडे, कपूर, ये सभी चीज़ें मिला करके आपको एक साथ जलानी चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं, श्रेष्ठ है, 9 दिन फलाहार करें। मौसम का त्यौहार है, आपका शरीर भी डिटॉक्सिफाई होता है, तो ऋषि मुनियों ने बड़ी ही सुंदरता से इस व्रत को डिज़ाइन किया है। तो जो लोग भी इसको मानते हैं कि अच्छा व्रत है, सभी को करना चाहिए। और अगर आप नहीं कर सकते किसी भी हेल्थ वाइज या किसी भी कारणवश, तो कम से कम सात्विक भोजन करें। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, कमज़ोर महिलाएं हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, वो समय समय पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार खाना है या 2 ही बार खाना है, बार बार हर 3-4 घंटे पे नारियल का पानी हुआ, जूस हुआ, ये सब आप ले सकते हैं। फलाहार कीजिए, ये सभी चीज़ें सर्वश्रेष्ठ है। और ध्यान रखें, दिन में सोना निषेध है। लेकिन जो लोग भी व्रत करते, सुबह जल्दी उठ रहे, रात को भी देर तक जागरण में रह रहे हैं, तो आराम करना चाहते हैं तो दिन में 20 मिनट का आप आराम का समय ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लास्ट में आप रात्रि में जब आप सोने जाएंगे तो नियम तो जो लोग साधना कर रहे हैं, माँ के पास ही सोने का होता है। धरती पे अपना चादर लगा करके आपको सोना चाहिए और माँ के पास पूरा अंधेरा नहीं करना चाहिए। भाव करें कि माँ आपके घर में पधार चुकी हैं, इसलिए सभी लोग प्यार से रहें, खिलखिलाते रहें, हंसते रहें, अपनी मुस्कान बिखेरते रहें और 9 दिनों तक माँ को अच्छे अच्छे मनपसंद भोग बना करके लगाइए और परिवार के साथ उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। शाम को सिर्फ 10 मिनट ही सही बच्चों के साथ सुंदर सुंदर माँ के गीत गाएं, माँ के भजन गाएं। भजन सुनना तो अच्छा ही होता है, लेकिन खुद से गाना, माँ को खुद से अपने राग में भजन सुनाना, कीर्तन करना, ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो थोड़ा सा कीर्तन करें। जगदम्बे भवानी मैया तेरा त्रिभुवन में छाया राज है, इतने सुंदर सुंदर माता रानी के भजन है। जय माता दी करते चलिए। कोई काम ऐसा ना करे कि माँ आपके घर में आकर अफसोस करे कि मैं यहाँ पे क्यों आ गई हूँ, ऐसा आप उनको एहसास ना कराएं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्षमा प्रार्थना अवश्य कीजिए। माँ है वो, दिन भर जो आप त्रुटियां करते हैं, अंत में क्षमा मांगने से माँ भूल चूक क्षमा अवश्य करती है। बच्चे को गले से लगाती है तो बहुत ही अच्छे अच्छे माँ की क्षमा प्रार्थनाएं कोई भी आप कर सकते हैं। न मंत्रम नो जंत्रम कर सकते हैं, या फिर कोई भी आप क्षमा प्रार्थना अपनी भाषा में आप अपने हाथ जोड़ करके माँ से सच्चे दिल से विनती कर सकते हैं। पर क्षमा प्रार्थना अवश्य करिए। और जो लोग भी स्थापना कर रहे हैं, ध्यान रखिए 9 दिन बाद विसर्जन करना ना भूलें। पिछले सीजन में एक बंदे ने स्थापना की, माँ की 3-4 महीने के बाद पूछते अब मैं उस चौकी का क्या करूं। ऐसी गलती ना करें। प्रत्येक जो लोग भी भगत हैं, स्थापना कर रहे हैं घर पे माँ की चौकी, वो सभी विसर्जन करना ना भूलें। इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में विसर्जन ही सबसे बड़ा सत्य है। दुर्गा विसर्जन में मूर्ति को विसर्जित क्यों किया जाता है? ताकि देवी देवताओं का जो अंश है मूर्ति से निकलकर वापस अपने लोक को चला जाए, यानी परम ब्रह्म में लीन हो जाए। जब हम किसी भी मूर्ति की स्थापना करते हैं तो क्या होता है, मूर्ति पूजा से पहले उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण उनके अंदर हम देवी देवता को अंश रूप में प्रतिमा में विराजमान कर देते हैं। और जब मूर्ति को हम जल में विसर्जित करते हैं तो वो जल मार्ग के द्वारा अपने लोक को प्रस्थान करते हैं। और सृष्टि का प्रारंभ भी आप सभी जानते हैं जल से ही था। सृष्टि के अंत में भी सिर्फ जल ही जल शेष रहने वाला है, यानी जल ही अंतिम सत्य है। और यही कारण है कि राम जी ने भी जब धरती पर आए थे तो जल समाधि ही ली थी। बड़े बड़े साधु महात्मा जो होते हैं वो जल समाधि ही लेते हैं। और इसीलिए मूर्तियों को जल में विसर्जन के साथ जीवन के इस मूल मंत्र को भी समझाया जाता है कि जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ न गंवाएं। मोह माया लालसा को त्याग करके परम सत्ता का स्मरण करते हुए जीवन का निर्वाह कीजिए। माता रानी से प्रार्थना कीजिए। जीवन मृत्यु की निरंतरता को समझकर सच्चाई के रास्ते पर जीवन पे चलिए और फिर देखिए माता रानी आपके घर में किस
किस प्रकार से विराजित होती है आपके जीवन के आधे से ज़्यादा कठिनाइयाँ। देखिए, देवी देवताओं के जीवन में भी कष्ट आया, लेकिन आधे से ज़्यादा कठिनाइयाँ आपके जीवन से माता रानी अवश्य दूर करेंगी। इसी सच्ची कामना के साथ अपने घर में स्थापना कल करें और सभी लोग खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का आदर करें, बच्चों का भी आदर करें, पति पत्नी आपस में एक दूसरे का सम्मान करें। कोई भी अतिथि अगर आ जाए तो अतिथि देवो भव, सावधानी पूर्वक, आज के ज़माने में ठग भी होते हैं, तो सावधानी पूर्वक उनको भोजन आदि की व्यवस्था देकर ही विदा करें, क्योंकि देवी देवता किस रूप में आ जाएं आपके दरवाजे पर हमें पता नहीं होता। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। छोटी छोटी बातें मैंने ट्राई की है आप सभी को समझाऊं। कुछ रह गया हो तो मुझे वीडियो के नीचे लिख के अवश्य पूछ ले। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। चलिए एक बार जयकारा फिर से लगाते हैं माता रानी का। बोलिए सांचे दरबार की जय, अम्बे मात की जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार।